कभी आपको लगता है कि दिमाग एक मशीन की तरह चल रहा है। रात के 12 बज गए हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग का पंखा 1000 पर घूम रहा है। कभी बचपन की बातें, कभी कल का प्रेजेंटेशन, कभी वो गलती जो 5 साल पहले हुई थी। सब एक साथ याद आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम सोच नहीं रहे, सोच हमें सोच रही है। आजकल हमारी दुनिया इतनी तेज है कि ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग लगभग हर इंसान की आदत बन चुकी है। सुबह उठते ही मोबाइल का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना करना, कॉलेज ऑफिस की डेडलाइन, रिश्तों में अनिश्चितता, ये सब मिलकर दिमाग को बिना ब्रेक के दौड़ाते रहते हैं। पहचानिए कि आप ओवरथिंकर हैं या नहीं। एक बार बार वही बात दोहराना। आप किसी छोटी सी घटना को बार बार अपने मन में चलाते रहते हैं। जैसे किसी ने ऑफिस में थोड़ा अलग लहजे में बात कर दी। अब दिन भर आप यही सोचते रहेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या था, क्या मुझसे कोई गलती हुई। ये दिमाग का पहला जाल है। 2 भविष्य का डर। कल क्या होगा, ये सोच सोचकर आप आज का आनंद खो देते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू आने वाला है। आप इंटरव्यू के दिन से ज्यादा तैयारी उस डर की करने लगते हैं कि अगर फेल हो गया तो। पर असल में भविष्य किसी के कंट्रोल में नहीं। 3 फैसले लेने में कठिनाई। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा असर यही है कि निर्णय लेने की ताकत खत्म होने लगती है। आप सोचते रह जाते हैं, ये रास्ता सही है या वो, और इसी सोच में समय निकल जाता है। कृष्ण का दृष्टिकोण। भगवद गीता में अर्जुन भी इसी जाल में फंसे थे। युद्ध से पहले उनका मन लगातार उलझा। अगर मैं लड़ूं तो अपने ही रिश्तेदार मरेंगे, अगर नहीं लड़ूं तो कायर कहलाऊंगा। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता मत करो। यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा तोड़ है। परिणाम से अलग होकर सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। आज के समय से जोड़े। हमारे लिए इसका अर्थ है, जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है उस पर काम करो। जो हमारे हाथ में नहीं, उसे लेकर दिमाग मत जलाओ। अपनी दिनचर्या में थोड़ी माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन लाओ। सोच जरूरी है, लेकिन जब सोच हमारी आजादी छीन ले, तब रुकना और खुद को देखना जरूरी है। कृष्ण का यही संदेश है। कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ो, और अपने वर्तमान को शांति से जियो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिमाग चुप नहीं बैठता? यहां तक कि जब आप आराम कर रहे हों, तब भी विचारों की गाड़ी दौड़ती रहती है। अगर ऐसा बार बार होता है, तो हो सकता है आप ओवरथिंकिंग के शिकार हों। लेकिन कैसे पहचानें? आइए इसके स्पष्ट लक्षणों को गहराई से समझते हैं। लक्षण 1, बार बार एक ही बात दोहराना। आपको कोई पुरानी घटना या आने वाली समस्या याद आती है, और आप उसे बार बार दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं। जैसे किसी दोस्त ने आपकी बात पर जवाब नहीं दिया। अब आप घंटों यही सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आप थक न जाए। लक्षण 2, भविष्य को लेकर लगातार डर। ओवरथिंकर अक्सर भविष्य में अटक जाता है, जैसे परीक्षा, इंटरव्यू या किसी रिश्ते का परिणाम। आप आज की बजाय कल क्या होगा में खो जाते हैं। यह डर इतना बढ़ सकता है कि आप वर्तमान में कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाते। लक्षण 3, निर्णय लेने में कठिनाई। आप हर छोटे बड़े फैसले को लेकर घंटों नहीं, कभी कभी दिनों तक सोचते रहते हैं। कपड़े कौन से पहनें, किस कैफे में जाए। ऐसे छोटे निर्णयों में भी दिमाग भारी लगने लगता है। नतीजा, जरूरी मौके हाथ से निकल जाते हैं। लक्षण 4, शारीरिक असर। ओवरथिंकिंग सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक थकान भी देती है। नींद का टूटना या बार बार जागना, सिरदर्द, पेट में ऐंठन, तेज धड़कन, ये सब संकेत हैं कि दिमाग जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। कृष्ण का दृष्टिकोण। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शांत मन ही सच्चा बल है।
जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। ओवरथिंकिंग मन को अशांत बना देती है। और यही गीता का संदेश है कि अपने विचारों को नियंत्रित करो, वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेंगे। आज के समय में उपाय: जर्नलिंग, जो भी विचार दिमाग में घूम रहे हैं उन्हें लिख डालिए। माइंडफुल ब्रीथिंग, हर दिन 5 मिनट गहरी सांस लेकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। डिजिटल डिटॉक्स, दिन का कम से कम 1 घंटा बिना फोन और सोशल मीडिया के रहें। ओवरथिंकिंग के ये लक्षण अगर आप में दिखते हैं तो यह कमजोरी नहीं, एक संकेत है कि अब समय है अपने दिमाग को थोड़ा आराम देने का। याद रखिए, विचार आपके लिए हैं, आप विचारों के लिए नहीं। ज्यादा सोचने के नतीजे: ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपकी पूरी दिन की ऊर्जा को खत्म कर देता है। दिमाग हर वक्त किसी न किसी बात में उलझा रहता है, जिससे शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। आपको लगता है कि आपने दिन भर कुछ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आप बेहद थकान महसूस करते हैं। मानसिक दबाव, बार बार एक ही बात सोचते रहने से मन हमेशा चिंता में रहता है। इससे घबराहट और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। शारीरिक असर: नींद ठीक से नहीं आती, सिर दर्द, पेट में जलन या धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पूरे दिन काम करने का मन नहीं करता। निर्णय लेने की शक्ति कम होना, हर छोटी बात पर ज्यादा सोचने से आप सही समय पर फैसला नहीं ले पाते। अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। रिश्तों में दूरी, जब आप अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं तो आसपास के लोगों से बातचीत कम कर देते हैं। इससे दोस्तों और परिवार को लगता है कि आप उनसे दूर हो गए हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि अशांत मन वाला इंसान ही दुखी होता है। शांत और स्थिर मन ही सही रास्ता दिखाता है। ज्यादा सोच से बचने के लिए अपने विचार लिखने की आदत डालें, थोड़ी देर ध्यान लगाएं और दिन का कुछ समय फोन से दूर बिताएं। ये छोटे कदम आपको इस आदत से बाहर निकलने में मदद करेंगे। ज्यादा सोचने से बाहर कैसे निकला जाए? लंबा और विस्तार से। जब हमें एहसास हो कि हम बार बार वही बातें सोच रहे हैं और दिमाग थक चुका है, तब पहला कदम है रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि समझने की कोशिश। क्योंकि जब हम अपने दिमाग को जबरदस्ती सोचो मत कहते हैं तो वही बातें और तेज घूमने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले यह माने कि विचार आना सामान्य है, लेकिन उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। अब धीरे धीरे ये कदम अपनाएं। एक लिख डालें। जो भी चल रहा है उसे कागज पर लिखें। क्या डर लग रहा है? किस बात पर गुस्सा है? कौन सा सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है? लिखने से दिमाग को लगता है कि उसका काम पूरा हो गया। बार बार वही ख्याल दिमाग में नहीं घूमता, क्योंकि वह अब बाहर आ चुका है। यह तरीका गीता के साक्षी भाव से जुड़ा है, यानी विचारों को बस देखना, उनसे लड़ना नहीं। 2. वर्तमान में लौटें। ज्यादा सोच हमें या तो पुराने पछतावे में ले जाती है या आने वाले डर में। 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें। आसपास की आवाजों को महसूस करें। पैर के नीचे जमीन का स्पर्श महसूस करें। छोटी सी ग्राउंडिंग तकनीक आपको वर्तमान में वापस खींच लाती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, वर्तमान ही कर्मभूमि है, वही सबसे बड़ा सत्य है। 3. दिन का समय तय करें सोचने के लिए। अगर कोई चिंता बहुत गहरी है तो उसके लिए दिन में एक तय समय रखें, जैसे शाम 7 से 7:30। दिन भर जब भी वही ख्याल आए, खुद से कहें, ठीक है, इसे मैं 7 बजे सोचूंगा। धीरे धीरे दिमाग सीख लेता है कि हर समय परेशान करने की जरूरत नहीं। 4. शरीर को थकाइए। ओवरथिंकिंग में शरीर स्थिर रहता है और दिमाग दौड़ता है। 20 मिनट तेज चाल से चलना, योग या स्ट्रेचिंग, कोई हल्का खेल, ये सब विचारों की दौड़ को कम कर देते हैं, क्योंकि शरीर की ऊर्जा सही जगह लगती है। 5. सहारा लें, पर सही का। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या काउंसलर से खुलकर बात करें। बात करने से भीतर का बोझ हल्का होता है। याद रखें, बात करना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। 6. आध्यात्मिक अभ्यास। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करने वाला ही सच्चा विजेता है। रोज थोड़ी देर ध्यान या मंत्र जप करें। दिन खत्म होने पर कृतज्ञता के 3 छोटे कारण लिखें।
यह आदत मन को स्थिर और शांत बनाती है। 7 छोटे कदम, बड़ा असर। मोबाइल पर नोटिफिकेशन कम करें। रात में सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। कैफीन और ज्यादा चीनी कम करें। ये बदलाव मामूली लगते हैं, पर लगातार करने पर बड़ा असर दिखाते हैं। निष्कर्ष: ज्यादा सोच अचानक बंद नहीं होती, यह धीरे धीरे कमजोर होती है। जब भी विचारों का तूफान उठे, खुद को याद दिलाएं, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका देखने वाला हूं। यही गीता का सार है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, तब दिमाग भी शांत होने लगता है और जीवन का असली रस महसूस होता है। मदद कब लेनी चाहिए? कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बस आदत है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन लगातार ज्यादा सोचते रहना समय के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डालता है। इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि कब हमें अपने दम पर नहीं, बल्कि सहायता की जरूरत है। जब रोजमर्रा की जिंदगी रुकने लगे। अगर बार बार सोचने के कारण नींद पूरी नहीं हो रही, ऑफिस, पढ़ाई या घर के काम में ध्यान नहीं लग रहा, रिश्तों में तनाव बढ़ रहा, तो यह संकेत है कि अब आपको अकेले नहीं झेलना चाहिए। जब शरीर भी जवाब देने लगे। लगातार ओवरथिंकिंग से शरीर में असर दिखने लगता है। सिर दर्द, पेट दर्द या हार्ट बीट तेज होना, अचानक पसीना आना, थकान जो आराम करने पर भी न जाए। ये सिर्फ शरीर के लक्षण नहीं, बल्कि दिमाग की मदद की पुकार है। 3 भावनाएं बहुत भारी हो जाए। यदि बार बार रोने का मन करता है, बिना वजह गुस्सा या चिड़चिड़ापन रहता है, अकेलापन इतना बढ़ जाए कि किसी से मिलने का मन ही न करे, तो समझिए कि प्रोफेशनल सपोर्ट जरूरी है। 4 किससे मदद लें? काउंसलर या थेरेपिस्ट वे आपके विचारों को समझने और सुलझाने की ट्रेनिंग रखते हैं। डॉक्टर अगर नींद, सिर दर्द या चिंता बहुत बढ़ जाए तो डॉक्टर की सलाह लें। विश्वासपात्र दोस्त या परिवार शुरुआत में किसी भरोसेमंद को बताना पहला कदम हो सकता है। याद रखें, मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत का संकेत है। -5 आध्यात्मिक मार्गदर्शन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बेकाबू हो तो ज्ञानवान गुरु का सहारा लो। किसी आध्यात्मिक गुरु, ध्यान केंद्र या मंदिर में मार्गदर्शन लें। समूह ध्यान या सत्संग से मन को स्थिरता मिलती है। -6 खुद को दोष न दें। मदद लेने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। जैसे शरीर के दर्द पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही दिमाग के दर्द के लिए विशेषज्ञ से मिलना सामान्य है। यह स्वीकार करना कि मुझे सहारा चाहिए, खुद में बहुत बड़ा साहस है। निष्कर्ष: ओवरथिंकिंग कभी कभी हल्की आदत होती है, पर जब यह जीवन की दिशा रोक दे तो यह संकेत है कि अब समय है किसी के साथ मिलकर इसे सुलझाने का। सही समय पर मदद लेने से दिमाग को राहत मिलती है, रिश्ते बचते हैं और जीवन फिर से सहज होने लगता है। याद रखें, श्री कृष्ण भी कहते हैं, जब मन अकेला पड़ जाए, संगति और ज्ञान से उसका उपचार करो। ओवरथिंकिंग से निकलने के आसान और व्यावहारिक उपाय। ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसे एक ही दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। यह एक आदत है और आदतों को बदलने में समय लगता है। नीचे दिए गए कदम धीरे धीरे अपनाएं, आप फर्क महसूस करेंगे। 1 लिखकर बाहर निकालें। दिमाग में घूमते हर विचार को कागज पर लिखें। दिन में 10-15 मिनट जर्नलिंग करें। जब विचार कागज पर उतरते हैं तो दिमाग हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब वे सिर्फ अंदर नहीं घूम रहे। 2 समय की सीमा तय करें। किसी भी समस्या पर सोचने के लिए 10 या 15 मिनट का टाइमर सेट करें। टाइमर बजने के बाद खुद को रोकें और आगे का काम करें। इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि सोचने का समय खत्म, अब काम का समय है। 3 गहरी सांस और ध्यान, मेडिटेशन। 5 मिनट भी रोज बैठकर लंबी, धीमी सांस लें। ध्यान करने से दिमाग का शोर कम होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से ही आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान उस शांति की ओर पहला कदम है। 4 शरीर को थकाए। हल्की कसरत, तेज चलना या योग करें। शरीर की थकान दिमाग को आराम देती है।
जब आप पसीना बहाते हैं तो चिंता कम करने वाले हार्मोन एंडोर्फिन निकलते हैं। 5. निर्णय जल्दी लें। छोटी छोटी चीजों के लिए भी तुरंत फैसला करने की आदत डालें। क्या पहनना है, क्या खाना है, इस पर ज्यादा समय न लगाएं। धीरे धीरे बड़े फैसले लेने में भी हिम्मत बढ़ेगी और ओवरथिंकिंग कम होगी। 6. डिजिटल डिटॉक्स। फोन, सोशल मीडिया और लगातार आती नोटिफिकेशन दिमाग को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं। दिन का कम से कम 1 घंटा बिना फोन बिताएं। रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रखें। 7. सकारात्मक संगति। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका असर आपके सोचने पर पड़ता है। सकारात्मक, प्रेरणादायक और शांत लोगों से मिलें। गीता कहती है, संगति जैसी होगी चित्त वैसा बनेगा। 8. स्वयं को क्षमा करें। गलतियां सभी से होती हैं। हर गलती को बार बार याद कर खुद को दोष देने से ओवरथिंकिंग बढ़ती है। खुद को माफ करना सीखें और आगे बढ़े। -9. कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार की भावना नकारात्मक सोच को धीरे धीरे कम कर देती है। निष्कर्ष: ओवरथिंकिंग से बाहर आने का कोई जादुई उपाय नहीं है। यह छोटे छोटे कदमों का सफर है। लिखना, ध्यान, सीमित समय में सोचना, सही संगति चुनना और खुद को माफ करना। जैसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप आज का कर्म पूरी निष्ठा से करेंगे और अनावश्यक चिंता छोड़ देंगे, तब ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी।